नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान मैं आपको एक कनाल के बिल्डर फ्लोर के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशात गुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि अभी मैं मैंने अपने आपको दिखाया था, एक मेरा वीडियो आया था जिसमें मैंने जो अपनी 8 मरले की साइट है जिसमें हम बिल्डर फ्लोर का काम तैयार हमारा हो रहा है, तो वो मैंने आपको दिखाया था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमारा एक कनाल का बिल्डर फ्लोर तैयार हो रहा है सेक्टर 14 पार्ट 2 में, उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा। और मेरे साथ में मेरे सहयोगी रहेंगे रविंद्र भाई, ये आपको टेक्निकली सारी जानकारी देंगे ताकि क्योंकि देखिए कोई भी साइट होती है ना, उसका बेस से देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कल को हम पूरा स्ट्रक्चर तो खड़ा कर देंगे, उसके बाद में आपको कैसी चीज़ें ये दो काम देगा। अगर आप बिल्डर फ्लोर लेने का प्लान कर रहे हो तब भी आपको इसमें हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और अगर आप अपनी कंस्ट्रक्शन करवाने का प्लान कर रहे हो आगे इन फ्यूचर, तब भी आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। मैं आपको अपना दिखा देता हूँ। ये जो मेरी साइट है वेस्ट फेस की, और उसके बाद में मैं इसको पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो रविंद्र भाई, ये अपनी जो अभी साइट चल रही है ना, इसके बारे में आप बताओ कि ये हमने कितना टाइम पीरियड में, सबसे पहली बात आती है कि टाइम पीरियड में हम कैसे इसको पूरा करते हैं, है ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक टाइम होता है, वो सोचता है कि मेरे इस टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। ये अपना क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, ये सेक्टर 14 के हमारे मैम है, उनका प्रोजेक्ट है। तो इसमें हमने टाइम बाउंड है इस प्रोजेक्ट को लेके। हम इस प्रोजेक्ट को हम विद इन 6 मंथ में कंप्लीट करके देंगे। मतलब जो 6 मंथ में हमारा पूरा इसका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तैयार कर देंगे। पूरा स्ट्रक्चर हमारा 6 महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट करके देंगे। इसकी दीवारें मतलब फिनिशिंग के साथ इसको कंप्लीट कर देंगे, लिपाई वगैरह सब हो जाएगा। हाँ, जो चिनाई का काम है वो इसमें 6 महीने। देखिएगा, कोई भी बिल्डिंग जब तैयार होती है, जो कोई भी बिल्डिंग का जब काम शुरू होता है, उसमें हम एग्रीमेंट तैयार करते हैं। एग्रीमेंट में हम आपको टाइम पीरियड देंगे कि इतने तारीख को ये शुरू हुआ और इतने तारीख तक हम पाबंद हैं इस बिल्डिंग को खड़ा कर। अब जल्दबाजी में देखो, एक चीज तो हमने बोल दिया कि हम इसको इतने टाइम में कंप्लीट करके दें। अब जल्दबाजी में होता है कि भाई बहुत जल्दबाजी में अगर हम काम करें तो कहीं काम में कमी तो नहीं कर रहे। नहीं, अपन जल्दबाजी नहीं कर रहे। इतने टाइम में बिल्डिंग इजीली तैयार हो जाती है। बस आपके पास टीम वर्क, पूरा टीम होना चाहिए, टीम का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अच्छा, और होता क्या है, ये जरूरी भी है कि इसको टाइम पीरियड, टाइम बाउंड हो गया पूरा करने का। होता क्या है कि लोग वेट करते हैं मेरा पोजीशन कब आएगा। मान लो किसी ने फ्लोर बुक कर लिया, क्लाइंट को भी बताना होता है कि हम 6 महीने में, साल भर में आपको साल भर में रेडी दे देंगे, विद फर्नीचर मूव दे देंगे। ये इस वीडियो को और आगे चलाने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। सेक्टर 14 के अंदर बिल्डर फ्लोर की बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। आपको पता है, यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल, यहाँ पर लोग बिल्डर फ्लोर को एक प्रेफरेंस दे रहे हैं। और एक कनाल के 14 मरले के सारे साइज़ में वैसे अवेलेबल है, लेकिन आज मैं जो आपको दिखा रहा हूँ इसकी अब हम जल्दी बुकिंग शुरू भी कर देंगे। तो सारी चीज़ बुकिंग शुरू करवाने से पहले, बुकिंग लेने से पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लें, बेस देखते हैं हमने कैसा तैयार किया, आपको सारी चीज़ें इसमें दिखाएंगे। आप देखो भाई, ये जो साहब, मैं एक बात बताना चाहूँगा। हमारे मैम की डिमांड थी कि भाई मुझे ना फिक्स टाइम चाहिए, तो कितने टाइम में इसको पूरा कर देंगे, मुझे टाइम बाउंड। क्योंकि उनके पास 2-3 क्वेरी आई हुई हैं, अभी से 2-3 क्वेरियाँ आई हुई हैं कि हमें भाई फ्लोर अगर हम आपका लेते हैं, परचेज करते हैं, तो कितने टाइम में पूरा कर दोगे। दिखा दो, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो ये बताओ इसको अब हम कितने टाइम में, वो तो हमारा हो गया, लेकिन सबसे पहले टाइम पूरा होने से पहले इसकी क्वालिटी हम चेक करते हैं ना, ताकि जितने लोग हमारा देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी एक ऑथेंटिसिटी का जानकारी हो। सर ये है कि मैं चाहूँगा अगर किसी भी व्यूअर को अगर प्लॉट परचेज करना है या मतलब फ्लोर परचेज करना है, तो वो एक तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, भी हम कौन सा सरिया लगा रहे हैं, काम किस क्वालिटी का हो रहा है, और वो इसका चेकअप के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियर और आर्किटेक्ट साहब आते रहते हैं। हाँ, और उनकी गाइडलाइन पे ही काम करते हैं। हम उस टाइप के ठेकेदार नहीं है कि भाई आपकी ड्राइंग कुछ बोल रही है और आपका ढांचा कुछ बोल रहा है। बिल्कुल, अक्सर ये देखा जाता है जब भी हम कोई मकान बनाते हैं, कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर ने अपना डिज़ाइन दे दिया, आर्किटेक्ट ने अपना दे दिया डिज़ाइन,
और फिर जो ठेकेदार होगा जो उसका कंस्ट्रक्शन करेगा वो अपना दिमाग अप्लाई कर देता है। हाँ वो बिल्कुल। अपनी कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं इसको शॉर्टकट मार दूं। के यहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियर और आर्किटेक्ट साहब आते रहते हैं, ठीक हाँ है, और उनकी गाइडलाइन पे ही काम करते हैं। हम उस टाइप के ठेकेदार नहीं है कि भाई आपकी ड्राइंग कुछ बोल रही है और आपका ढांचा कुछ बोल रहा है, बिल्कुल। ऐसे काम नहीं अक्सर करते हैं। ये देखा जाता है जब भी हम कोई मकान बनाते हैं, कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर ने अपना डिज़ाइन दे दिया, आर्किटेक्ट ने अपना दे दिया डिज़ाइन, और फिर जो ठेकेदार होगा जो उसका कंस्ट्रक्शन करेगा वो अपना दिमाग अप्लाई कर देता है। हाँ वो बिल्कुल। अपनी कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं इसको शॉर्टकट मार दूं, हाँ, और वो शॉर्टकट कहीं ना मारने कहीं के अपनी चक्कर में लेबर ना कॉस्ट उसको। बचाने के चक्कर में ना सर उसको थोड़ा मिसमैनेज कर देता है। और दूसरा, तो आप बड़ा रोल करते हो या नहीं करते? अब हम तो ड्राइंग के हिसाब से चलते हैं। हाँ। जो हमें स्ट्रक्चर की डिज़ाइन मिली है, जो हमें आर्किटेक्ट साहब का ड्राइंग मिला है, उससे हमें 2 mm तक का छूट मिलता है, और हमें कहते हैं हमें 2 mm की भी ज़रूरत नहीं है, हम पूरा 0-0 आपको ओके करके देंगे। आप अच्छा। जितने भी कॉलम खड़े हैं, कोई भी अगर नॉलेजेबल भाई है या जिसको नॉलेज है, वो आके प्लम से चेक कर ले, आपको कोई भी कॉलम आपको 1 mm भी इधर से उधर नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले मटेरियल की मैं बात करूँ तो सरिया कौन सा यहाँ पर लगा इसमें है? सर इन्होंने प्राइमरी सरिया यूज़ किया है, सेल सिक्योर 550D। अच्छा, सेल तो सेल्स, हाँ गवर्नमेंट ये है सरिया हाँ, ना, बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी नवरत्न कंपनी का सरिया। और सीमेंट कौन से ग्रेड का यूज़ किया है? सीमेंट 43 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हाँ वही चलता है इधर। बिल्कुल भाई, हाँ, और खानक से और क्रशर अच्छी क्वालिटी का क्रशर हाँ, ऑलरेडी आ वो रहा तो है। दिख ही रहा है यहाँ पर पूरा नीला क्रशर और नीला पत्थर जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन के अंदर, ये सारा आपके सामने है जो कुछ भी है। हम्म। और यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। ये ये हाँ, लिफ्ट के पिट के बारे में बताऊं। ये सर लिफ्ट का पिट है। हम्म। इसको हमने आरसीसी किया है, क्योंकि अच्छा अच्छा। जमीन के नीचे क्या है कि सीलन रहती है हमेशा। हम्म। हमेशा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इसकी अभी शटरिंग खुली भी नहीं है, इसके जमीन के नीचे रहेगा। यहाँ इसका डीपीसी लेवल आया है, हम्म। मतलब आपका ग्राउंड लेवल आ गया है, तो उसके नीचे सीलन रहेगी। वो सीलन ऊपर ना आए या हमारे अंदर ना आए, या कभी मान लो कभी फ्यूचर में कोई लीकेज हो गया पाइप का, तो वो पानी से सीलन हमारे लिफ्ट के अंदर ना जाए। अगर सीलन अंदर आएगी तो लिफ्ट की मशीन खराब हो जाएगी। मतलब तो ये है कि आरसीसी के जो पिट चीज़ बनाते हैं। हम बना रहे, ये नहीं कि हमने ऊपर का ढांचा आपको चमका के देना है। मतलब ये है कि बेस से आगे 10 साल 15 साल 20 साल के लिए भी अगर आप यहाँ पर रहें, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, बुरा किसी साहब, प्रकार की 100 बात की एक बात यही है, हम गारंटी लेते हैं कि आपको क्रैक फ्री बिल्डिंग बना के देंगे। और उसमें हम ये बहाने नहीं लगाते कि भाई ये सरिये वाले की वजह से स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, या मिस्त्री की वजह से हो गया, या कुछ उसकी सारी हाँ, वो जिम्मेवारी हम जिम्मेवारी लेते हैं। हमारी है। सुपरविजन जब हम करें तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। हम कोई दोष नहीं देते। अगर कोई मटेरियल बाई चांस खराब भी आ गया तो उसको रिजेक्ट कर देते, भाई ये मटेरियल नहीं चलेगा। तो ये चीज़ होती है अक्सर, कई बार है ना, हमने ये देखा है कि जैसे जब मिस्त्री काम कर रहा होता है तो वो उसके बाद में अगर मान लो कोई प्लम्बर लगे तो मिस्त्री प्लम्बर पे डाल देगा, प्लम्बर मिस्त्री पे डाल देगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप मानते हैं। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होती है सर ऐसी इसकी सिचुएशन? जिम्मेवारी बिल्डर की ही होती है, हमारी होती है, और हम इसकी जिम्मेवारी लेते भी हैं। बिल्कुल। और उसके लिए सर, अगर आपके पास एक वेल प्लान्ड टीम है ना, तभी वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो पाएगा। अभी कभी कोई प्लम्बर आ रहा है, कभी आपके कोई मिस्त्री छोड़ के जा रहा है, कोई नया मिस्त्री आ रहा है, तो वो चीज़ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। देखो हाँ। भाई, जो स्ट्रक्चर हम खड़ा कर रहे हैं, जो बिल्डिंग हम तैयार कर रहे हैं, उसकी सारी चीज़ों की जिम्मेवारी हमारी है। जो हम अगर मान लो आपसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट में हम आप पापा रिटर्न हाँ, करके उसमें देते हैं वो रिटर्न चीज़। एग्रीमेंट आपके साथ बकायदा साइन होता है। उसके अंदर कोई अगर फॉल्ट होता है तो उसकी जिम्मेवारी हमारी होगी, वो बुरा चीज़ साहब, का हम लेंगे। हम सेफ्टी की जिम्मेवारी भी हम लेते हैं। खुदा ना करे बिल्डिंग बनते बनते अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी वो की भी भी तो वो अपनी भी है, हमारी वो है। भी हमारी तो है। इसमें क्लाइंट का कोई क्लाइंट भी को बर्डन नहीं है, किसी वो प्रकार अपनी का नहीं। बिल्डिंग को मजे से चलो, बनता हुआ देखे। हाँ। और दूसरा, अभी इसका जो हमने बेस तैयार किया ना, क्या खास बात है उसमें, चलो वो चलो चीज़ सर, मैं बताते हैं आप। उसको रोक लेता हूँ, ऊपर वाला। तो रविंद्र भाई, अब ये बताओ, ये जैसे हमने बेस बनाया इसका, है ना, जो मैंने देखा था 8 मरले वाला जो अपना 350 नंबर जो साइड चल रही थी, उसके अंदर इसकी चौड़ाई कम थी, इसके अंदर हमने चौड़ाई ज़्यादा दी है। ये सर उसका भी थोड़ा सा वो था 500, ये है 500 गज का प्लॉट, वो है 200 गज का प्लॉट। तो फुटिंग साइज उसी हिसाब से इसका बढ़ गया है। इसमें लगभग 45 फुट का 1 फुट है इसका,
और तकरीबन ये 22-23 फुट चौड़ा है। तो जो डिज़ाइन दिया है, जो इसके ऊपर ढांचा बना उसी के हिसाब से फुट स्ट्रक्चर इंजीनियर ने दिया है, उसी हिसाब से हमने इसको प्रिपेयर किया है। कितनी चौड़ाई दी है इसकी हमने बेस में नीचे? वैसे तो सर पूरा फुट देखें तो ये 22 फीट का है, और अगर चौड़ाई प्लॉट की 45 है तो पूरा 45 इसकी फुट है। इसकी इस एक की बता। इसी एक की है 13 फीट के आसपास है 13 फीट का ये बेस बिल्कुल हमने यहाँ बिल्कुल, पर और ये 3.25 फीट इसकी भराई है सर। 3.25 फीट का, जी। मतलब इसके ऊपर 4 मंजिल हम अगर इसके ऊपर तैयार करते हैं तो किसी प्रकार का अर्थक्वेक का, सर उसका, जो हमारे पानी का, स्ट्रक्चर इंजीनियर ड्राइंग देते हैं, उसमें उनका रिटर्न एग्रीमेंट होता है एक तरह से ड्राइंग पे, कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 मंजिल आपकी रहेंगी अर्थक्वेक फ्री। अगर आपका भूकंप आ जाता है तो बिल्डिंग नहीं गिरेगी, और अगर ये लोड बियरिंग की बात करें तो ये 7 मंजिल तक का भी लोड बियर कर लेगा। बिल्कुल अर्थक्वेक रहेगा 5 ही मंजिल तक। ये एक बहुत खास बात बताई है कि जो यहाँ के स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं इस बिल्डिंग के, उन्होंने बकायदा रिटर्न में उनका जिम्मेवारी ली हुई है कि 5 मंजिल तक इस बिल्डिंग को हम खड़ा करें, तैयार करें, और वो अर्थक्वेक फ्री रहेगी। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर अर्थक्वेक का इसमें कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ये एक खास बात होती है, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति है ना जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी इस बिल्डिंग पे लगाता है, बिल्कुल सर और बिल्कुल। उसको रहने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए था। अब दूसरा कोई एक होता है कि मैं अपने लिए तैयार कर रहा हूँ कोई बिल्डिंग, बिल्कुल और एक होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मुझे तो रहना नहीं, अपना सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट तो देखिए कोई भी व्यक्ति काम करेगा, ये काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, जो भी हम काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपना एक मार्जिन जरूर रखता है। ठीक है, बगैर मार्जिन के तो देखिए अपना टाइम भी दे रहा है, पैसा भी लगा रहा है, सब कुछ है। बिल्कुल एक मार्जिन जरूर होगा हमारा, वो लिमिटेड मार्जिन होता है। ये नहीं कि किसी की जिंदगी के साथ, किसी के पैसे के साथ आपसे खिलवाड़ किया जाए, उस चीज़ की जिम्मेवारी हमारी होती है। तो बेस से जो भी आपने देखना हो, कुछ भी आपने इसके बारे में, बिल्डिंग के बारे में जानना है, आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इसलिए कि सेक्टर 14 के अंदर डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है, हाईली डिमांडेबल है, कि जो बिल्डर फ्लोर की डिमांड इतनी ज़्यादा है। और दूसरा कि यहाँ पर जो कम्युनिटी है, बिजनेस क्लास कम्युनिटी, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। प्रीफर करते हैं अपना बिल्डर फ्लोर के लिए, क्योंकि मैंने देखा ओ सेक्टर की वजह, सेक्टर 14, सेक्टर 33 में बिल्डर फ्लोर का concept सबसे बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल है सर। तो आपको क्योंकि अच्छी सर यहाँ बिल्डिंग ज़मीन लेने के के रेट लिए, इतने ऊँचे हो चुके हैं कि अफ़ोर्ड करना ही मुश्किल है, कि कोई प्लॉट लेके और बनाए बहुत मुश्किल है। और एक हम्म, अच्छा आशियाना मिल जाता है आपको एक अच्छे अमाउंट में, और हाँ। इतनी अच्छी जगह रहने का। और दूसरा क्या हुँ, होता है कि बिल्डर फ्लोर, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि बिल्डर फ्लोर में इन्वेस्टमेंट भी होती है। इन्वेस्टमेंट का ये तरीका होता है, जैसे अब ये साइट चल रही है, तो आपको जब साइट चल रही होती है ना, उसी टाइम आप अपना एक बुक करें, ठीक है, ताकि वो जैसे ही उसका जब कंप्लीट हो जाता है, काम कंप्लीट होता है, तो आपको वहाँ से एक प्रॉफिट भी जनरेट होता है। बिल्कुल यहाँ पर बनते-बनते ही एक हो जाएगा सर। बनते बनते आप हुँ, अगर बिल्डर फ्लोर को बुक करते हैं, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर बेनिफिट इस पूरा तरीके से साहब अगर किसी क्लाइंट को अगर फ्लोर लेना ही है, तो बिल्कुल उसको इसी समय पे निवेश करना चाहिए। अभी वो अपनी साइट को बनते हुए देख सकता है तो वो भी ओनर ही, किसी भी बिल्कुल फ्लोर का क्यों ना हो, तो वो खुद चेक कर पाएगा मेरा बेस पे कैसा काम हो रहा है, क्या जो बताएगा एग्रीमेंट में वो सरिया लग रहा है, क्या वो सीमेंट लग हाँ, रही है, ये काम बहुत क्वालिटी से हो रहा है अच्छी कि बात नहीं हो रहा बताई, है। क्योंकि कई लोग है ना, हुँ, मैंने देखा बहुत सारे लोग होते हैं, जब पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है बोलते हैं कि उसके बाद हम लेंगे। हुँ। भाई देखो, उसके बाद तो बिल्डर ने क्या लगाया, क्या क्या मटेरियल लगाया, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजमेंट करवाएंगे, तो फिर उसके लिए ये फिर भी आप पैसा दोबारा आपका बड़ा लगाना पॉइंट पड़ेगा। है। सपोज़ ठीक है, करो कि 3 फ्लोर है, तीनों फ्लोर में हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, चॉइसेस अलग है, कलर कॉम्बिनेशन अलग है। अगर किसी ने पहले बुक किया है तो अपने हिसाब से वो उसको चेंजमेंट करवा सकता है। अगर आज आप इस फ्लोर को बुक करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये, एक तो आपको रेट में कम मिलेगा। रेट में कम इसलिए मिलता है क्योंकि जो भी इसके साइट को बनने हम में टाइम लगेगा। तैयार कर रहे हैं, तो बनने में टाइम लगता है, आज के हिसाब से आज के रेट यहाँ पर लगेंगे। और दूसरा होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करवा सकते हो उसमें, इंटीरियर जब किया जाएगा, बिल्कुल, तो उसमें इंटीरियर में आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें चेंजमेंट कर सकते हो। बिल्कुल सर। और थर्ड एक पार्ट ये था कि अगर आप आज बुक करते हो, तो वो चीज़ आपको आज के रेट में मिलती है। अगर 1 साल 1.5 साल बाद लेंगे, तो उस टाइम पे महंगी हो जाएंगी सारी चीज़ें। बिल्कुल सर। तो आपको जो एग्रीमेंट होगा, आपके साथ में जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के दौरान आपको बकायदा सारी चीज़ें लिखित में दी जाती है कि क्या मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, कितना टाइम पीरियड रहेगा, कैसे आपने यहाँ पर
अपनी जो अमाउंट है वो पे करनी है। और जो डॉक्टर्स का देखिएगा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो डॉक्टर मेडिकल लाइन से संबंधित जो भी व्यक्ति है, जो भी इस मेडिकल फील्ड से संबंधित है, तो उसको हम प्रायोरिटी यहाँ पर देंगे, क्योंकि जो है सारा वो भी। इसमें एक खास बात ये होती है कि अगर आप आज अपनी साइट को बुक करते हैं तो आज अपनी साइट को बनते हुए देख सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो आप तुरंत उसमें करें, जबकि स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो जाए और मैंने नींव के अंदर क्या चीज़ दिया है, किस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। उसमें फिर दिक्कतें आती। अब ये देखिएगा, जो इसका ये हमने दिया हुआ है, ये सर पिलर 3 बाई 1.5 का पिलर है सर। 3 बाई 1.5 का हाँ, पिलर, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि कई मैंने देखा बिल्डिंग तो बड़ी है, उसके अंदर पिलर के अंदर कटौती कर देते हैं, वो सर है ना। जब और ठेकेदार अपने एंड से काम करता है तभी वो चीज़ का क्या है कि जो नॉर्मल जो कस्टमर है उसको समझ में नहीं आता, वो सिर्फ बाहर की लुक देखता है। बिल्कुल तो भाई बाहर की लुक तो आपने बाद में देखनी है, पहले उसका बेस देखना है कि वो जिस के ऊपर खड़ा है, जिस स्टील जो यहाँ पर यूज़ किया हुआ है वो किस कैटेगरी का और कैसा बेस इसका तैयार है। क्योंकि सर यहाँ पे रेगुलर विजिट कर रहे हैं आर्किटेक्ट साहब भी और स्ट्रक्चर इंजीनियर रेगुलर विजिट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी विजिट कर रखी है कि इस लेवल पे आके हमें चेक करना है। जैसे अभी डीपीसी पे कॉलम आया तो सभी चेक हुए हैं कि ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे है या नहीं है, इनमें कोई डाई तो नहीं लगी है, तो वो हर चीज़ साथ के साथ चेक हो डाई रही है। आपने एक शब्द बोला है कि इसमें कोई डाई तो नहीं लगी, अब वो डाई बता दो कि कैसे लगती है, इनके अंदर डाई कैसे लगती एक्चुअली सर क्या होता है, जब हम ये फुटिंग इसके नीचे भी सरिया बना है, हाँ, तो सरिये की बनाई होती है तो हमें पहले इसमें सबसे पहले मार्किंग देनी पड़ती है कि किस कॉलम के एरिया कहाँ पे लगा है। मान लो मार्किंग गलत होगी तो भी आपकी कॉलम की पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी। सपोज करो मार्किंग ठीक थी, जो सरिये की टीम आई थी उन्होंने थोड़ा गलत अगर उसको पकड़ लिया तो भी लोकेशन चेंज हो जाएगी। और अगर ये कॉलम गलत जगह पे चला गया तो इसको ठीक तो करना पड़ेगा। उसके प्रोसीजर दो ही हैं, या तो हम पूरा फुट तोड़ के दोबारा से रिपेयर करें, वो लोग करते नहीं हैं। और दूसरा तरीका क्या है, इसी सरिये को ही बोड़ के उसकी लोकेशन चेंज कर देते हैं, तो इस ये कॉलम की लाइफ जीरो होगी और आपकी बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। तो जब भी कोई भाई अगर कहीं से भी मकान बनवा रहा हो तो हमेशा ध्यान रखे कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सरिये का, उसमें कहीं डाई ना लगी हो, वो एक्चुअल पोजीशन में हो। अगर वो खुद को नॉलेज नहीं है तो कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर को हायर करे या कोई अच्छे ठेकेदार को मतलब हायर एक चीज करे, बताओ, ये वो होना बताओ, बहुत जरूरी हाँ, है। ये बताओ रविंद्र भाई, जैसे अब हमने पूरा इसको स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया, जी। ठीक है, उसके बाद कोई ले रहा है तो उसको नुकसान तो यही उठाना पड़ेगा, उसके बीच में अगर कोई कमी है अब तो उसको उसको तो पता देख ही नहीं नहीं इस चीज पाएगा। का, हाँ, उसको तो पता ही नहीं होगा। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप बेस से अपनी चीजों को देखो, विजिट करो, कहीं और डाउट लग रही तो आप बुकिंग अगर करना का प्लान कर रहे हो तो अभी स्टार्टिंग में करना बिल्कुल चाहिए। कोई शुरू से भी ही करना साइट है चाहिए। उसको अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, लेने का विचार कर रहे हो, तो और आपको इसकी जब वो लोकेशन अगर आप कंस्ट्रक्शन है, दिखाओगे तो 33 चौड़े रोड से बिल्कुल साथ वाली गली है। हाँ हाँ, लोकेशन नंबर बहुत बता अच्छी दो इसमें। लोकेशन है। ये है जी 1598 नंबर है, सेक्टर 14 1598, सेक्टर 14 1598 नंबर। और श्री राम स्कूल के बिल्कुल सामने वाली गली में। हाँ हाँ हाँ, तो वेस्ट फेस का ये बिल्डिंग है। और जैसा कि हमने आपको बता दिया, इसकी जो भी टेक्निकल पॉइंट्स है वो मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की। अब आप कोई भी ये दिखा दो, जो भी पिलर हमारे तैयार हुए, इसमें कितना कैसा, उसमें जो आप बता रहे थे ना, अभी आप चेंज हो देखो, जाती है ये लोकेशन। मेरा पिलर तैयार हो रखा है, आप थोड़ा नजदीक से दिखाओ। हाँ, इसकी कवरिंग देखोगे आप, यहाँ से भी इसको कवर मिला हुआ है, मतलब बाहर का जो हमने फ्रेम बनाया है उससे कवरिंग चारों तरफ होना चाहिए किसी भी पिलर के। इसके आप चेक करो, इधर भी कवरिंग है, इधर भी कवरिंग है, इधर भी कवरिंग है। एक्चुअली ये कवरिंग तो खुलनी नहीं है क्योंकि ये जमीन के नीचे जाना है। इससे ऊपर जो भी हम इसको कवरिंग देंगे तो वो हम देंगे शटरिंग के थ्रू। तो शटरिंग को खोलेंगे तो आप देख पाओगे कोई भी सरिया बाहर नहीं होना चाहिए, आपकी जो कंक्रीट पिछले के वीडियो अंदर में होना हमने चाहिए बताया। और वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। यही अगर आपने कितना भी अच्छा मटेरियल क्यों ना यूज किया हो, कितना भी अच्छा सरिया क्यों ना यूज किया हो, अगर वो कंक्रीट से बाहर है तो उसकी वैल्यू नील है, आपकी बिल्डिंग हाँ, वो फ्रोजन पकड़ पिछले जाएगी। उसमें भी बता दिया था ये बिल्कुल बात, बिल्कुल। बिल्कुल। तो जो हमारे मेडिकल कैटेगरी के हैं उनके लिए प्रायोरिटी इसमें, और बुकिंग अब हम इसकी स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमारे क्लाइंट और इसमें खुद इस पे
तो फ्लोर पे खुद रहेंगे इस पे। हाँ हाँ, हाँ, ये खास बात होती है। जैसे हमने ना आपको दो चीज़ें बताई थी। जो पिछली बिल्डिंग आपने देखी थी मेरी 350 गज वाली, उसमें भी मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि उसमें एक फ्लोर हमारे खुद के लिए रहेगा। और वही चीज़ मैं आज यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक फ्लोर, क्योंकि एक होता है कि प्योर बस बनाया और अगली पार्टी को हमने पर्पस उसको बेचने का माल नहीं है, बेचा, पर्पस क्लाइंट का और फिर रहने उसके का भी बाद है। वो अगर उसकी कोई कंप्लेन आती है तो उसको कोई और खुदा साहब उसमें क्यों ना दिक्कत रहा नहीं है जाए, सुधारने। हम इतनी महंगी जगह पे एक फ्लोर बना के रहें, उससे बेटर हम फ्लोर बना के रहें। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो मतलब करोड़ों इसमें रुपए की और अभी जगह पे सिर्फ अभी रहने के इसमें लिए। हमारे पास 3 फ्लोर अवेलेबल है, जी सर। और उसकी अभी हम जल्द ही बुकिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बुकिंग शुरुआत में लेने में फ़ायदा होता। आप अगर प्लान कर रहे हैं लेने का तो उसको अभी से विचार करें, है ना। एक चीज़ बताओ रविंद्र भाई, अब ये बताओ कि ये हमने नीचे पानी क्यों भर दिया, वो चीज़ और बताओ। ये सर फुटिंग का काम पूरा हो चुका है, अब इसमें मिट्टी की भराई करनी है। ठीक है। जैसे मैंने मेरी पहली वीडियो में आपको बताया है, हम मिट्टी की भराई जैसे 6 फीट की भराई इसकी एकदम से भराई नहीं करेंगे, हम इसकी लेयर्स में भराई करेंगे। अब इसमें जब मिट्टी आके डलेगी, लोग क्या करते हैं, सूखे में मिट्टी डाल देते हैं, हाँ हाँ, फिर ऊपर ये से तो पानी होता है। डालते हैं उसमें होल कर करके। इससे बेटर आप पहले जितना हो सके 1 फीट 2 फीट उसमें 1.5 फीट पानी भर लो। अभी अच्छा। ये मान लो कि घंटे भर बाद यहाँ पे मिट्टी पहुंचने वाली है, हम्म तो जितनी मिट्टी डलेगी कुछ तो वो नीचे ही जम जाएगी। हम्म फिर जैसे जैसे भर्ती होगी हम ऊपर से पानी भी डालते रहेंगे। हम्म 2-2.5 फीट की भर्ती करने के बाद फिर उसको जमाएंगे, फिर उसमें फिर से मिट्टी डालेंगे, मतलब फिर लेयर से वाइज लेयर लेयर काम वाइज चलेगा, लेयर। ताकि तो किसी इसलिए इसमें प्रकार पानी का। डाला गया है ताकि वो मिट्टी की अच्छी हाँ से हाँ, जमाई हो चुके। टाइम इसमें ज़रूर लगेगा, और जो आपको टाइम का टाइम बाउंड है, हम उस टाइम के दौरान हम काम करके देंगे आपको कंप्लीट। और जो आपको मजबूती, क्योंकि देखिए आप हमारे कहे अकॉर्डिंग आप पैसा लगा रहे हो, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हो, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि आपको जो काम है वो तसल्ली पूर्वक करके देने का हमारा जिम्मेवारी यहाँ पर बनती है, और उसके लिए हम बाध्य हैं। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है फ्लोर लेने में, वो आके कुछ अगर टेक्निकली पूछना चाहे तो उसको हम अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे। किसी की तरह तरह की कोई नॉलेज या कोई डाउट्स हैं, यहाँ या हम वो अपनी बिल्डिंग को एक लेके एक भी। चीज होता है, एक हाँ, बोर्ड लगता है कई साइट्स के ऊपर, मैंने देखा कि अंदर जाना सख्त मना है, तो वो बोर्ड तो नहीं लगा दोगे यहाँ पर नहीं ताकि नहीं कोई सर, आए। ये 24/7 ओपन रहेगी। अभी हमारी जो। स्पष्ट सा काम है, हाँ साफ बिल्कुल सुथरा सा सर, काम है, और ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं अपने साधारण सा काम में। काम। हम कोई बहुत बड़े, मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ पर हम बहुत बड़े वो हैं, और हम तो साधारण से व्यक्ति हैं, और अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, अपनी मेहनत के हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं तो ये और भी जो, कहना चाहूंगा सर, अगर किसी भाई को कहीं और से कंस्ट्रक्शन करवा रहा हो, उसको भी कोई डाउट्स है तो पूछ सकता है आगे। हाँ हाँ, नॉलेज शेयर करने से नॉलेज घटती नहीं है, बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, आपके जानकारों तक ज़रूर पहुंचाएं, खासकर उन लोगों तक जो एक कनाल का बिल्डर फ्लोर लेने के तैयारी कर रहे हैं, लेने का प्लान कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए, बैंक लोन से संबंधित, या फिर बिल्डिंग को लेने का क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, तो उसके लिए आप जो नीचे नंबर दिया हुआ उसके ऊपर संपर्क करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।